जय हिंद दोस्तों देश में अग्निवीर योजना पर सियासी विवाद के बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अग्निवीर योजना में आप समय के साथ सुधार जरूर देखेंगे। इसके लिए उन्होंने फरवरी महीने में सीडीएस के साथ हुई बातचीत का भी हवाला दिया। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आर.के.एस. भदौरिया ने अग्निवीर योजना पर कहा, मुझे उम्मीद है कि सीडीएस नाराज नहीं होंगे, लेकिन मैं फरवरी से उनके साथ अपनी चर्चा साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, हमें और संशोधन करने की ज़रूरत है और समय के साथ आप देखेंगे। अग्निवीर योजना के तहत मुआवजे को लेकर हाल ही में राहुल गांधी के आरोपों के बाद भी भदौरिया ने सरकार का पक्ष रखा था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडी गठबंधन ने अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेताओं ने तो वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आ गए तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। चुनाव नतीजे आने और केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अग्निवीर स्कीम का विरोध बंद नहीं किया है। नई सरकार में संसद के पहले सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना के खिलाफ काफ़ी मुखर दिखे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस योजना की मुखालफत की। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी की ओर से भी इस योजना की समीक्षा की सिफारिश की गई। संसद सत्र के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेवा के दौरान लुधियाना के रहने वाले अग्निवीर अजय सिंह के सर्वोच्च बलिदान के बाद मुआवजे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखे सवाल खड़े किए। इसके बाद भारतीय सेना की ओर से भी अजय सिंह के परिवार को मुआवजे को लेकर पूरी डिटेल सार्वजनिक की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया, उन्हें सेना को राजनीति में घसीटने से बाज आने और रक्षा मंत्री को झूठा बताने के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। आर.के.एस. भदौरिया ने तब कहा था, अग्निवीर के मुद्दे पर लोकसभा में लंबी बहस हुई। अब एक नई बहस को जन्म दिया गया है कि रक्षा मंत्री ने झूठ बोला। राहुल गांधी को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तथ्य सामने आ गया है कि अजय सिंह के परिवार को 98 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। अभी अजय सिंह के परिवार को 67 लाख रुपए और सेना द्वारा दिए जाने बाकी है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है, इसे लंबी चर्चा के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है कि इसलिए भारतीय सेना को ऐसे राजनीतिक मामलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। भदौरिया ने कहा था कि बलिदान करने वाले सैनिकों के साथ पूरे देश की सहानुभूति होती है। किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि अग्निवीर योजना के जरिए जो सैनिक तैयार होंगे वो किसी भी तरीके से नियमित सैनिकों से कम होंगे। जो युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हमले के लिए पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल के.बी. सिंह के बयानों का सहारा लिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया आगे आए हैं। हालांकि सरकार की ओर से अग्निवीर योजना की समीक्षा और संशोधन दोनों पर विचार करने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से सिफारिश की गई है कि सर्वोच्च बलिदान करने वाले अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन की तरह मदद दी जानी चाहिए। साथ ही 50% या इससे अधिक अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना चाहिए। करीब 4 महीने तक अपनी सभी यूनिट से अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों को लेकर फीडबैक और भीतर इस मुद्दे पर गहन सर्वे के आधार पर सेना की ओर से सिफारिश किए जाने की खबर है। अब दोस्तों इसके साथ एक खबर और आ रही है। खबर यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस देश के युवाओं को भड़का रही है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और वो अग्निवीरों को सेना भर्ती से वंचित कर रही है, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से अब ऐलान हो चुका है कि अग्निवीर बने मुसलमान। कानपुर से यह खबर आई है। यहाँ मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का खुला समर्थन कर इसके विरोधियों को जवाब दिया है। 300 से अधिक मस्जिदों से शुक्रवार को नमाज की तकरीर में ऐलान किया
कि ये योजना देश के मुसलमानों के हित में है। इससे उन्हें देशभक्ति दिखाने और वीर अब्दुल हमीद की तरह देश सेवा का मौका मिल रहा है। शहर काजी मुफ्ती साकिब अदीब ने कहा, मुस्लिम नौजवानों को बढ़ चढ़कर इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साथ ही बेरोजगारी भी दूर होगी। नामारऊ, रानीगंज, ओमपुरवा, नानपारा, छोटी बीबी का हाता समेत अन्य मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के बाद मस्जिदों में दी गई तकरीर में अग्निपथ योजना की जमकर तारीफ की गई। इस पर भी सभी एक राय दिखे कि केंद्र सरकार की योजना सभी जाति, समाज व वर्ग की बेहतरी के लिए है। मौलानाओं ने कहा कि इस योजना में शामिल होने से देश में मुसलमानों का सम्मान बढ़ेगा, मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। साथ ही सेना में 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं के हाथ में इतना रुपया होगा कि वे अपने शहर में मनचाहा कारोबार कर सकेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अग्निपथ पर हिंसा का रास्ता न अपनाए युवा, ये खबर आई है मेरठ से। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन में कहा कि युवा अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हिंसा का रास्ता उचित नहीं है। हिंसा से युवाओं का कोई भला नहीं हो सकता। राज्यपाल ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चयन पर भाजपा हाईकमान की तारीफ की। तो इस खबर के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना में युवाओं को भर्ती होने से भड़का रही है, अग्निपथ योजना में उनको भर्ती नहीं होने दे रही है। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि इसमें हिंदू भर्ती ना हो और अग्निवीर है जो मुसलमान बने। इसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में वाद विवाद चल रहा है और आखिरकार अग्निपथ अग्निवीर योजना के ऊपर जो हंगामा है वो बंद होता नाम नहीं ले रहा है। भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री को चाहिए कि इस योजना में जल्द से जल्द बदलाव कर दें ताकि सभी के मुंह बंद हो जाए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें और वीडियो को शेयर करें।